बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलानिया। इसमें ऐसा क्या आया कि फौरी तौर पर पीडीएम ने धरना ही ख़त्म कर दिया। वो धरना जो मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी उम्मीदों और धमकियों के साथ दिया था, उसमें उन्होंने अपनी पूरी सियासत ताकत का इस्तेमाल किया था, जिसमें मरीम नवाज़ ने भी बड़ी उम्मीदों के साथ शिरकत की थी और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर भरपूर हमले किए। लेकिन क्या हुआ कि फजलुर रहमान साहिब तकरीम ख़त्म करके कंटेनर से नीचे उतर गए और फिर दोबारा कंटेनर पर आए और धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और अपने कारकुनों से कहा कि आप अभी वापस जाएं, दोबारा आपकी ज़रूरत होगी तो आपको बुला लेंगे। सोचने वाली बात यह है कि अचानक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के ऐलानिए के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने धरना ही ख़त्म करवा दिया। पीडीएम के बड़े बड़े दावे अचानक मध्यम कैसे पड़ गए। अत्ता ताड़न ने तो यहाँ तक कहा था कि जब तक चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा नहीं देते धरना नहीं ख़त्म होगा। अब आपको बताते हैं कि असल में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या हुआ जिसने धरना ख़त्म करवा दिया। डीजी ISPR ने वाज़ेह तौर पर जो मुल्क में तोड़ फोड़ की गई इसकी मजम्मत की और उन्होंने कहा कि पिछले चंद रोज़ में मुल्क में सियासी मकासद के हसूल के लिए पैदा की जाने वाली सूरत हाल की तफसील से जायज़ा लिया। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि शहदा की तस्वीर, यादगारों की बेहुरमती, तारीखी इमारतों को आग लगाना, फौजी तनसीबात की तोड़ फोड़ पर मुश्तमिल एक मरतूब आतिशजनी के मनसूबे पर अमल दरामद किया गया ताकि अदारे को बदनाम किया जा सके। इदारे ने इन तमाम मामलात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कमांडरों ने इन अफसोसनाक वाक़यात पर फ़ौज की तरफ से गम और दुख का भी इजहार किया और कहा गया कि इदारे ये सब नुकसानात और हरकत करने वालों से वाकिफ़ है। जो शवाहिद इकट्ठे हुए हैं उन्होंने इस हमले में के मनसूबा साजों, उकसाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों की निशानदही कर दी है। इन सब मुजरिमों को पाकिस्तान के कानून के तहत ज़रूर सज़ा दी जाएगी। इदारे ने यह वाज़ेह कहा है कि फ़ौज के साख और अमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले मुजरिमों के खिलाफ मज़ीद तहम्मुल और मुजाहरा नहीं किया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो अहम हिस्सा है वो ये है कि डीजी ISPR ने कहा है कि इदारे का मौजूदा सियासी अदम इस्तेकाम से निमटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत पर जोर दिया और यही बात चाइना और बाकी दोस्त ममालिक भी कर रहे हैं और ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब हुकूमत अपोजिशन दोनों कौमी इत्तेफाक राय करें। अवामी इत्तेमाद, माशी सरगर्मियों की बहाली, जमहूरी अमल की मजबूती के लिए भी कौमी इत्तेफाक राय ज़रूरी है, क्योंकि फ़िलहाल तो अवाम को हुकूमत पर कोई इत्मीनान नहीं और मईशत का भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है और इन सब चीज़ों को हल करने का एक ही तरीका है, वो है इलेक्शन। इसलिए हुकूमत को जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और आखिर में पाक फ़ौज कौम के ताउन से दुश्मनों के तमाम बड़े अज़ाइम को नाकाम बनाएगी इंशाअल्लाह।